इस वक्त की बड़ी खबर से रूबरू करा दे। एसटीईटी को लेकर पहले दिन की परीक्षा संपन्न, सफलतापूर्वक संपन्न हुई एसटीईटी की पहले दिन की परीक्षा। कड़ी सुरक्षा के बीच परीक्षार्थियों ने एग्जाम दिया, तमाम व्यवस्थाएं की गई थी। अभ्यर्थियों ने आज पीजीटी लेवल 3 का एग्जाम दिया है। परीक्षा संपन्न हो चुकी है। कल 2 शिफ्टों में एसटीईटी की परीक्षा होगी। एसटीईटी को लेकर पहले दिन की परीक्षा संपन्न हो चुकी है। सफलतापूर्वक संपन्न हुई एसटीईटी की पहले दिन की परीक्षा। अब कल भी परीक्षा होनी है। बता दें कि कड़ी सुरक्षा के बीच परीक्षार्थियों ने एग्जाम दिया है। अभ्यर्थियों ने आज पीजीटी लेवल 3 का एग्जाम दिया। कल 2 शिफ्टों में एसटीईटी की परीक्षा होगी। एसटीईटी को लेकर पहले दिन की परीक्षा संपन्न हो चुकी है। कड़ी सुरक्षा के बीच परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी है। सफलतापूर्वक एसटीईटी की पहले दिन की परीक्षा संपन्न हुई। कड़ी सुरक्षा के बीच परीक्षार्थियों ने एग्जाम दिया है। अब कल भी परीक्षा होनी है। कल 2 शिफ्टों में एग्जाम होगा। एसटीईटी को लेकर पहले दिन की परीक्षा संपन्न हो चुकी है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ करनाल से महेंद्र सिंह जुड़ चुके हैं। महेंद्र, एग्जाम खत्म हो चुका है, अब क्या कुछ हलचल देखने को मिल रही है, खासकर परीक्षा केंद्रों के बाहर? बिल्कुल भावना, देखिए एसटेट की जो पहली शिफ्ट की परीक्षा थी वो खत्म हो चुकी है। आज लेवल 3 का एग्जाम था। करनाल के अंदर 4253 अभ्यर्थी आज इस परीक्षा में शामिल होने थे, जिनके लिए 14 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि अभी जो है ये परीक्षा समाप्त हुई है। परीक्षार्थी अभी अभी बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि इस परीक्षा का जो समय था वो 3 बजे से लेकर 5:30 बजे तक का था। 2.5 घंटे की परीक्षा रही है और इसके लिए कड़े सुरक्षा इंतजाम किए गए थे। जिस तरह से सीईटी की परीक्षा को लेकर व्यवस्थाएं रखी गई थी, उसी पैटर्न पर यहां पर व्यवस्था रखी गई थी और शांतिपूर्ण तरीके से, बेहद संतोषजनक तरीके से ये परीक्षा संपन्न हुई है। हालांकि जो अभ्यर्थियों की संख्या है वो सीईटी के मुकाबले काफी कम है, लेकिन उसके बावजूद भी सुरक्षा के और प्रबंधों की जो बात है उसी तरह से कड़े रखे थे, ताकि परीक्षा जो है वो शांतिपूर्ण तरीके से और पारदर्शी तरीके से संपन्न हो। और अभी परीक्षार्थी, आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि परीक्षार्थी जो हैं वो बाहर निकल कर आ रहे हैं। कुछ लोगों से बात भी करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह की परीक्षा रही है, लेकिन अभी तक की जो जानकारी मिली है कि पूरे जिले में बेहद शांतिपूर्ण तरीके से यह परीक्षा संपन्न हुई है। कहीं पर भी कोई ऐसी शिकायत सामने नहीं आई है जहां परीक्षा को लेकर कोई सवाल जो है उठाए जा रहे हों। जी भावना। बिल्कुल महेंद्र, और देखिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। क्या कुछ व्यवस्थाएं देखने को मिली, क्योंकि प्रशासन की ओर से हमने देखा पैनी नजर थी, भारी संख्या में पुलिसकर्मी भी यहां पर तैनात थे? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से सीईटी की परीक्षा को लेकर सुरक्षा के प्रबंध किए गए थे, क्योंकि सरकार जो है फोकस कर रही थी कि इस तरह की परीक्षाएं जो है पारदर्शी तरीके से हो, किसी तरह की गड़बड़ी इनमें ना हो। वही फोकस जो है अब एसटेट की परीक्षा में भी रखा गया कि किसी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो, चाहे वो प्रश्न पत्र जो एग्जाम सेंटर तक पहुंचने की कवायद हो या परीक्षा जो केंद्र जहां पर है वहां की सुरक्षा व्यवस्था हो। ये तमाम प्रबंधों पर फोकस रखा गया था। कड़े सुरक्षा प्रबंध रखे गए थे। पुलिस के अलावा जो एजेंसियां जिन पे जिम्मेवारी दी गई थी इस परीक्षा को लेने के लिए, उन पर भी कड़े निर्देश थे और जो अभ्यर्थी यहां पर पहुंचे थे उनकी भी सघन जांच के बाद ही उनको अंदर एंट्री मिली थी। तो ऐसे में ये परीक्षा जो हुई है अब वो बेहद सफल रही है और पहला चरण था जिसका। कल भी 2 शिफ्टों में जो एसटेट की परीक्षा होनी है, जिसमें लेवल 2 और लेवल 3 के लिए अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। जी भावना। बिल्कुल महेंद्र, अब देखिए अभी भी प्रशासन की तैयारियां हम देख रहे हैं लगातार चली रही हैं। पहले सीईटी की परीक्षा हुई, अब एसटीईटी की। हालांकि अभी आपने जिक्र किया सीईटी में भारी संख्या में लोग थे और अपने जिलों से बाहर भी जाना था। ये यहाँ पर व्यवस्थाएं कैसे अलग थी? क्या सेम मॉडल पर ही यहाँ पर प्रशासन की ओर से तैयारियां की गई? बिल्कुल, देखिए भावना, सीईटी की परीक्षा की बात करें तो सीईटी की परीक्षा में जो अभ्यर्थियों की संख्या थी
वो बहुत ज्यादा थी। क्योंकि करनाल जिले की मैं बात करूं तो यहां सीईटी के करीब 54,000 अभ्यर्थियों ने परीक्षा देनी थी, लेकिन वहीं बात करें जो एस्टेट की परीक्षा की बात है, यहां पर 15,000 के करीब अभ्यर्थियों की परीक्षा होनी है, जो 3 शिफ्टों में होगी। आज के लिए जो लेवल 3 यानी पीजीटी के लिए जो अभ्यर्थियों ने परीक्षा देनी थी वो 4253 संख्या है, जिनके लिए 14 सेंटर बनाए गए हैं। तो परीक्षा जो है संख्या के लिहाज से उसमें अभ्यर्थी काफी कम है, लेकिन जो सुरक्षा के मानक है या प्रबंध है वो उसी लेवल के रहे, उसी तर्ज के रहे हैं जो सीईटी की परीक्षाओं को लेकर थे। और अभ्यर्थी भी कहीं ना कहीं संतुष्ट जो हैं वो दिखाई दिए इस तरह की परीक्षा को लेकर। कि आपने परीक्षा दी है जी अभी, कैसी रही है परीक्षा, किस तरह के प्रबंध है? बहुत अच्छा था, सब बढ़िया था, एग्जाम भी अच्छा था। हाँ जी। अंदर किसी तरह की कोई दिक्कत आई हो? नहीं, बहुत अच्छा अरेंजमेंट था। ईच एंड एवरीथिंग वाज रियली गुड। ये ट्रांसपेरेंसी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है कि ट्रांसपेरेंसी रहे, किसी तरह की गड़बड़ी ना हो। तो आपकी बार क्या लगता है? इस बार एग्जाम बहुत अच्छा आया था, उसका पैटर्न बिल्कुल अकॉर्डिंग टू सिलेबस था, तो इस बार प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी रहेगी और मार्किंग अच्छे से होगी। तो बिल्कुल देखिए, अभ्यर्थी थे जिन्होंने बताया कि जो परीक्षा हुई है उसका पैटर्न जो क्वेश्चन पेपर का था वो भी बेहद अच्छा था, और जो परीक्षा हुई है वो पारदर्शी तरीके से हुई है, ये विश्वास है अभ्यर्थियों का। जी भावना। जी महेंद्र, बिल्कुल आप बने रहिएगा हमारे साथ। महेंद्रगढ़ से अक्षय यादव भी जुड़ चुके हैं तमाम जानकारी लेकर। अक्षय, अब समय खत्म हो चुका है, क्या कुछ हलचल देखने को मिल रही है? अभ्यर्थियों के बाहर आने का सिलसिला शुरू हो चुका है क्या? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, महेंद्रगढ़ के अंदर आज 26 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा का आयोजन किया गया। पूरे जिले की बात करी जाए तो 36 परीक्षा केंद्र जिला प्रशासन की तरफ से बनाए गए थे, जिनमें से 10 परीक्षा केंद्र नारनौल के अंदर थे। लेकिन आज जो परीक्षार्थियों की संख्या कम थी, जिसके चलते नारनौल के अंदर ये परीक्षा इसका आयोजन नहीं करवाया गया। महेंद्रगढ़ के जितने परीक्षा केंद्र थे उसी के अंदर जो जिले भर के जो लोग थे उनका जो परीक्षा उसका आयोजन है वो किया गया। अगर बात की जाए परीक्षाओं को लेकर जो तमाम तैयारियां हैं वो हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की तरफ से पूरी की गई थी। साथ ही जो प्रत्येक सेंटर था उस पर एक ऑब्जर्वर की नियुक्ति की गई थी, और पुलिस के द्वारा भी बाकायदा सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए गए थे। साथ ही पुलिस अधीक्षक पूजा वशिष्ठ है, चाहे जिला उपायुक्त की बात करें, उन्होंने कई जो परीक्षा केंद्र उनका निरीक्षण भी किया है। और कल जो परीक्षा है उसके दो शिफ्ट उसका आयोजन किया जाएगा, जिसमें सुबह की जो शिफ्ट है उसके अंदर जो टीजीटी की जो परीक्षा उसका आयोजन किया जाएगा। साथ ही जो शाम की जो शिफ्ट है उसमें जो पीजीटी लेवल 1 की पीआरटी की जो परीक्षा उसका आयोजन किया जाएगा। और आज जो परीक्षा जो समाप्त हुई है ये पीजीटी लेवल 3 की जो परीक्षा थी, जिसका आयोजन आज जो महेंद्रगढ़ के अंदर किया गया था। और बात की जाए तो आज महेंद्रगढ़ के अंदर कुछ बारिश जरूर देखने को मिली, जिससे परीक्षार्थियों को 2-4 होना पड़ा, लेकिन उसके बावजूद जो जिला प्रशासन के द्वारा पुख्ता प्रबंध किए गए थे, बायोमेट्रिक की जहां खुलने के अंदर व्यवस्था थी उसको हॉल के अंदर शिफ्ट किया गया, ताकि वहां पर जो परीक्षार्थियों की बायोमेट्रिक ली जा सके। और पूरी प्रक्रिया होने के बाद जब उनको एंट्री दी गई, अगर बात की जाए आज की परीक्षा के अंदर कोई भी ऐसा मामला सामने नहीं आया कि जिसमें किसी प्रकार की गड़बड़ी हो या किसी प्रकार की अन्य व्यवस्था। बकायदा जो पेपर है वो वीडियोग्राफी के माध्यम से जो परीक्षा केंद्र तक पहुंचाए गए जिला प्रशासन के द्वारा, और समय समय पर जो तमाम टीमें निरीक्षण करती हुई नजर आई। जी हमारे साथ गुरुग्राम से संजय राठौर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय, एसटीईटी की पहले दिन की परीक्षा अब समाप्त हो चुकी है, क्या कुछ जानकारी है, क्या रिएक्शन सामने आ रहे हैं अभ्यर्थियों के? बिल्कुल भावना, जिस तरीके से आज एक एग्जाम बात करें, एग्जाम गुरुग्राम में हुआ और ऐसे में लगातार जिस तरीके से प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आया, तो वहीं पर 40 परीक्षा केंद्रों पर तमाम कैंडिडेटों ने अपना एग्जाम दिया। दोपहर 3 बजे एग्जाम शुरू हुआ था और अभी से कुछ देर पहले ये एग्जाम समाप्त हुआ है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से जब एग्जाम देने के लिए तमाम कैंडिडेट पहुंचे तो चेहरे पे जरूर कहीं ना कहीं उनके शिकस्त नजर आई और नर्वस नजर आए, लेकिन जब परीक्षा कर वो बाहर निकले तो कहीं ना कहीं उनके चेहरे खिले हुए थे और कहीं ना कहीं सरकार और प्रशासन का आभार जताते हुए वो नजर आए। जिस तरीके की व्यवस्था की बात करूं तो काफी बेहतर व्यवस्था की गई थी, और जो भी परीक्षा केंद्र है उसके 200 मीटर के दायरे में कोई भी हम बात करें फोटो स्टेट की शॉप और साथ ही साथ साइबर कैफे की पाबंदी लगाई गई थी, उनको बंद किया गया था। तो वहीं पर पुलिस के भी सुरक्षा जो घेरा था वो कहीं ना कहीं चाक चौबंद था। कोई भी वहां पर कैंडिडेट पहुंचता था सबसे पहले उसका एडमिट कार्ड और उसकी आईडी जो प्रूफ है वो चेक कर बायोमेट्रिक जो थंब है वो लगाया जाता है, और उसके बाद पूरी चेकिंग के बाद उनको जो परीक्षा केंद्र उसके अंदर प्रवेश दिया गया। तो कहीं ना कहीं आज की जो परीक्षा है गुरुग्राम की बात करूं तो शांतिपूर्वक ढंग से ये परीक्षा हुई है। करीबन 12,327 जो हम बात करें कैंडिडेट थे उन्होंने आज गुरुग्राम के अंदर परीक्षा दी है। जी बिल्कुल संजय, आप बने रहिएगा हमारे साथ। करनाल से महेंद्र सिंह लगातार जानकारी साझा कर रहे हैं।
महेंद्र, देखिए सीईटी के मुकाबले भले ही यहाँ पर अभ्यर्थियों की संख्या कम थी, लेकिन तादाद फिर भी बड़ी थी। ऐसे में परीक्षा केंद्रों के बाहर भी भीड़ प्रबंधन को मैनेज करना, ये कहीं ना कहीं प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती रही होगी। बिल्कुल भावना, देखिए जिस तरह से आज करनाल की मैं बात करूं तो आज करनाल में 4253 अभ्यर्थियों को परीक्षा देने के लिए पहुंचना था। एक तो सबसे बड़ी बात यह रही है कि अभ्यर्थी जो है वो काफी अच्छी संख्या में परीक्षा देने के लिए पहुंचे हैं। और जहां तक आपने बात की है कि ट्रैफिक मैनेजमेंट की बात करें या भीड़ प्रबंधन की बात करें, वो बेहतर रहा है, क्योंकि जो भी परीक्षा केंद्र बनाए गए थे उनको बाकायदा चिन्हित किया गया था और ऐसे व्यवस्था की गई थी ट्रैफिक रूट्स की कि ताकि सड़कों पर किसी तरह का जाम ना हो, अभ्यर्थियों को किसी तरह की दिक्कतें ना हो, क्योंकि ये इंटर डिस्ट्रिक्ट जो है सेंटर उनको दिए गए थे इस परीक्षा के लिए। तो अभ्यर्थियों को भी ऐसे परीक्षा केंद्रों में पहुंचने में कोई दिक्कत नहीं आई है। और जिस तरह की व्यवस्था रखी गई थी उसी के बाद ये दिखाई दिया है कि परीक्षा केंद्रों के आसपास किसी तरह की कोई भीड़ भाड़ नहीं थी, यानी कि जाम जैसी स्थिति नहीं बनी है। तीसरी बात यह रही कि परीक्षा को लेकर जैसे सीईटी में इंतजाम किए गए थे कि जो सरकार का जो फोकस था उसी तरह हरियाणा शिक्षा बोर्ड ने भी फोकस रखा कि परीक्षा जो है ट्रांसपेरेंट तरीके से हो। अभी हमने एक अभ्यर्थी छात्रा से बात की थी कि वो किस तरह से देखते हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि परीक्षा बेहद जो है शांतिपूर्ण तरीके से हुई है, सभी प्रबंध बेहतर थे और साफ तौर पर जो पैटर्न रखा था क्वेश्चन पेपर का वो इस लेवल की परीक्षा के अनुरूप है, यानी कि वो कहीं ना कहीं संतुष्ट हैं परीक्षा के पूरे पैटर्न को लेकर कि वो परीक्षा देने आए हैं तो इसके जो परिणाम है उनके लिए सकारात्मक रहेंगे। तो इसके लिए वो प्रबंधों की उन्होंने कहीं ना कहीं सराहना की है। जी भावना। बिल्कुल महेंद्र, आप बने रहिएगा। अक्षय भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अक्षय, देखिए जितना जरूरी है कि परीक्षा सही ढंग से संपन्न हो, पारदर्शी तरीके से संपन्न हो, उतना ही जरूरी यह भी है कि अभ्यर्थी संतुष्ट हों कि उनके साथ कुछ गलत नहीं होगा, ना नकल से परहेज किया जाएगा। तमाम चीजों को लेकर कहने का ये तात्पर्य है कि परीक्षार्थियों का संतुष्ट होना यहाँ पर बेहद जरूरी है। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं जिला प्रशासन और हरियाणा के विद्यालय जो बोर्ड है उसकी कई बार बैठ के भी उसमें स्पष्ट तौर पर निर्देश दिए गए थे कि किसी प्रकार की जो गड़बड़ी है वो इस पूरे परीक्षा के अंदर नहीं होनी चाहिए। इसी को लेकर जो तमाम व्यवस्थाएं हैं वो पहले से दुरुस्त की गई थी। सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से कंट्रोल रूम बनाए गए थे, बाकायदा प्रत्येक जो परीक्षार्थी का जो कमरा था उस पर नजर रखी जा रही थी कि किसी भी प्रकार की जो गड़बड़ी इस परीक्षा के अंदर ना। और सबसे अहम बात यह थी कि परीक्षार्थियों को अब की बार उनके जो होम जिले हैं, यानी जैसे महेंद्रगढ़ के जो रहने वाले लोगों को महेंद्रगढ़ जिले के अंदर ही उनको सेंटर दिया गया है। साथ ही जो वो इसमें फायदा तो ये होता है कि आसपास के जितने भी परीक्षा केंद्र है उनको वो जानते रहते हैं कि भाई रास्ता किधर से जाना और कहां से उनको इस परीक्षा केंद्र तक पहुंचना है। एक दो मामले जरूर सामने है जिसमें आरपीएस कॉलेज है उसके अंदर परीक्षा केंद्र था, बल्कि वो आरपीएस स्कूल के अंदर पहुंच गए। उसके बाद खुद डीएसपी की गाड़ी है उससे उनकी व्यवस्था की गई और बाकायदा उनको परीक्षा केंद्र तक जो है वहां पर पहुंचाया। इसी के अलावा अगर बात की जाए तो जिस प्रकार से सीईटी के अंदर सरकार की तरफ से व्यवस्था की गई थी तो अभ्यर्थियों के द्वारा भी उसका स्वागत किया गया था। लेकिन महेंद्रगढ़ जिले की अगर बात की जाए तो आज की जो परीक्षा केंद्र है इनमें एक तो सीईटी के मुकाबले जो परीक्षार्थी उनकी संख्या कम थी, लेकिन उसके बावजूद भी जिला प्रशासन के द्वारा जाम की स्थिति शहर के अंदर उत्पन्न हुई। इसको लेकर एडवाइजरी जारी की गई थी कि किसी भी प्रकार के जो भारी वाहन है उनका जो शहर के अंदर जो प्रवेश है निषेध किया गया था, ताकि शहर के अंदर किसी भी प्रकार की जाम की जो स्थिति उत्पन्न हो। उसके अलावा बारिश का कुछ मौसम महेंद्रगढ़ के अंदर आज बना हुआ था और हल्की बूंदाबांदी है, उसके साथ जो बारिश है वो देखने को मिली, जिसके चलते जो परीक्षार्थी जो सेंटर पर पहुंचे उनको थोड़ी देर वहां पर अव्यवस्था का सामना जरूर करना पड़ा, क्योंकि जब बारिश शुरू हो गई और जब एंट्री उनको है वो बाकायदा जांच के बाद दी जाती है, तो उसके पहले जो सेंटर के बाहर किसी भी प्रकार की कोई व्यवस्था उनके लिए देखने को नहीं मिली। बाकायदा वो किसी अन्य जो शोरूम है दुकानों के अंदर वो कहीं ना कहीं अपना बचाव करते हुए नजर आई है, थोड़ी सी अव्यवस्था जरूर नजर आई। इसको लेकर भी प्रशासन अब की बार जो कल जो परीक्षा आयोजन होगी 2 शिफ्टों के अंदर उसके अंदर जो पुख्ता प्रबंध किए जाएंगे, बाकायदा जो पूरी वीडियोग्राफी है उसके माध्यम से जो स्ट्रॉन्ग रूम है उससे जो पेपर है वो वहां पर पहुंचाया जाता है। और आज भी जो एसडीएम महेंद्रगढ़ उन्होंने बैठक ली है और सख्त निर्देश दिया है कि किसी भी प्रकार की कोई कोताही बरतता हुआ है, किसी भी अन्य जो गतिविधि के अंदर कोई कर्मचारी शामिल पाया जाता है तो उसके खिलाफ जो सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जी अक्षय, आप बने रहिएगा हमारे साथ। महेंद्र, आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। संजय की ओर रुख करेंगे। संजय, देखिए हालांकि गृह जिले में ही परीक्षा थी, लेकिन कहीं ना कहीं परीक्षा केंद्रों तक अभ्यर्थी सुगमता से पहुंच सके, उन्हें रास्ते में कोई परेशानी ना हो, इसका भी प्रशासन की ओर से खास ख्याल रखा गया। संजय से संपर्क नहीं हो पा रहा है। अक्षय, आपसे ही सवाल रहेगा।
प्रदेश भर में बड़े स्तर पर हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा। भावी अध्यापकों के लिए लेवल 3 की होती है परीक्षा। पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी स्तर पर परीक्षा का आयोजन। प्रदेश भर में 4,05,377 अभ्यर्थी। एसटीटी परीक्षा के लिए 673 परीक्षा केंद्र बनाए गए। 31 जुलाई को सुबह 10 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक लेवल 2 टीजीटी की परीक्षा। लेवल 2 में 673 परीक्षा केंद्रों में 2,01,517 अभ्यर्थी। 31 जुलाई दोपहर 3 बजे से शाम 5:30 बजे तक लेवल 1 पीआरटी की परीक्षा। लेवल 1 पीआरटी परीक्षा में 280 परीक्षा केंद्र पर 82,917 अभ्यर्थी। प्रदेश में बड़े स्तर पर हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा को लेकर पूरी रूपरेखा तैयार है। भावी अध्यापकों के लिए लेवल 3 की परीक्षा होती है। पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी स्तर पर परीक्षा का आयोजन। प्रदेश भर में 4,05,377 अभ्यर्थी। एसटीटी की परीक्षा के लिए 673 परीक्षा केंद्र बनाए गए। 31 जुलाई को सुबह 10 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक लेवल 2 टीजीटी की परीक्षा। लेवल 2 में 673 परीक्षा केंद्रों में 2,01,517 अभ्यर्थी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अंबाला से राजकुमार शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजकुमार, अब परीक्षा समाप्त हो चुकी है, अभ्यर्थियों का क्या कुछ रिएक्शन सामने आ रहा है? ये बिल्कुल देखिए, अब जो 5:30 बजे है, ये जो परीक्षा की पात्रता जो खत्म हो चुकी है, और जो अभ्यर्थी है वो बाहर नजर आ रहे हैं। और अभ्यर्थियों का कहना है कि उनकी जो परीक्षा है वो काफी अच्छे ढंग में हुई है और अच्छी परीक्षा हुई है। लेकिन उनका साथ ये भी कहना है कि सरकार जो है इसका रिजल्ट भी जल्दी निकाले और जो भर्ती करे, क्योंकि वो काफी देर से इस चीज का इंतजार कर रहे थे कि इस प्रकार की परीक्षा हो। लेकिन ये क्योंकि अध्यापक पात्रता परीक्षा अध्यापक लगने के लिए इसको भी पास करना जरूरी था, और इससे जो है इन लोगों में जो है काफी खुशी का माहौल है। जी राजकुमार, अब देखिए कल भी एग्जाम होना है, क्या व्यवस्थाएं नजर आ रही हैं कल को लेकर? बिल्कुल, कल भी जो है ये काफी व्यवस्थाएं इस तरह की रहेगी, क्योंकि सरकार जो है नकल रहित परीक्षा करवाने के लिए पहले ही प्रयासरत है। और कल जो है वो 10 से लेकर 11:30 बजे तक और 20 सेंटर में होगी, और उसके बाद जो है 3 से लेकर 5:30 तक जो है ये 2 टाइम में परीक्षा होनी है। और हम आपको बता देंगे जो सवेरे परीक्षा होनी है इसमें 20 सेंटर है, और उसमें 6,106 जो अभ्यर्थी हैं वो भाग लेंगे। और जो शाम को 3 बजे से लेकर 5:30 बजे तक परीक्षा होनी है उसमें 2304 परीक्षार्थी जो है वो परीक्षा देंगे। और इसमें जो है केवल 8 केंद्र होंगे जिसमें ये परीक्षार्थी परीक्षा देने आएंगे। और सरकार की तरफ से पूरे इंतजाम किए गए, जैसे कि स्कूलों में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, स्कैनिंग की सुविधा है, महिलाओं के लिए भी स्कैनिंग की सुविधा है कि किसी प्रकार का कोई भी नकल करने के लिए कोई इंस्ट्रूमेंट लेके ना जाए। और मोबाइल जो है वो बाहर रखवा लिए जा रहे थे, आज भी मोबाइल जो है लोगों के बाहर रखवा लिए गए थे। और 500 मीटर के दायरे में सेंटरों के जो है वो पुलिस तैनात थी, और जो इंटरनेट था उसको भी 500 मीटर के दायरे में बंद किया गया था। फोटोस्टेट की दुकान हो या वाईफाई की सुविधा हो, ये प्रतिबंध लगा दिया गया था। और इसके साथ साथ कहा गया था कि जो भी इसको नहीं मानेगा या इसका अवहेलना करेगा तो नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 233 के तहत उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन वही जो आज देखा गया है कि जितने भी परीक्षा केंद्र रहे उसके आसपास ये जो दुकानें थी सब बंद करा दी गई थी, और पुलिस जो थी चप्पे चप्पे पर तैनात थी, और किसी प्रकार की भी नकल जो है वो नहीं होने दी। और बीच बीच में जो है फ्लाइंग स्क्वाड की टीम भी जो है इसको जांच करती नजर आई थी। जी राजकुमार, आपको बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। पानीपत से जितेंद्र शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं तमाम जानकारी लेकर। जितेंद्र, अब परीक्षा खत्म हो गई है, अभ्यर्थियों के बाहर आने का सिलसिला शुरू हो चुका होगा? बिल्कुल बिल्कुल भावना, इसमें दोहराया नहीं है। देखिए जिस तरीके से हमने पहले भी परीक्षा देखा था कि किस तरीके से जो है पहले परीक्षा हुई और अब जो है ये जो परीक्षा हो रही है, और क्योंकि कल भी परीक्षा होनी है तो उसको लेकर तमाम जो इंतजाम किए गए वो पुख्ता किए गए हैं। सीसीटीवी की बात हो या तमाम पुलिस अधिकारियों की बात हो, जिस तरीके की व्यवस्था की है उसको लेकर भी कहीं ना कहीं जो परीक्षार्थी हैं वो उनको भी अच्छा लग रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके के इंतजाम है वो अपने आप में बेहद खास है। तमाम परीक्षार्थी आ रहे हैं और अब देखना ही होगा कि क्या कुछ रहता है। तो इसको लेकर जो है चाहे आप ट्रैफिक से संबंधित हो या सीसीटीवी फुटेज हो या आने जाने में उनको हो या नकली विरोधी दस्ता हो, तो तमाम चीजें जो है पुख्ता प्रशासन की तरफ से किए गए।
अब देखना ये है कि किस तरीके का जो है इसका परीक्षा परिणाम रहता है। जी बिल्कुल जितेंद्र, हमने देखा कि इस बार सुरक्षा को लेकर खासकर प्रशासन की ओर से इंतजाम किए गए। अब चाहे वो मेटल डिटेक्टर से चेकिंग की बात कर लें या सीसीटीवी से निगरानी की बात कर लें। भावना बिल्कुल देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो चीजें हैं सब जो इंतजाम किए प्रशासन की तरफ से, वो बाकायदा लिखित में बाकायदा बताया गया कि ये चीजें जो है आपको लेके नहीं आनी, लगातार समझाया जा रहा है और तमाम चीजों को लेकर एक रिहर्सल की गई थी। जिस तरीके से हमने देखा कि तमाम लोगों में हम देखते थे कि ट्रैफिक की व्यवस्था अवरुद्ध हो जाती थी, तो कहीं भी किसी प्रकार का ट्रैफिक की व्यवस्था अवरुद्ध नहीं है और कल बाकायदा छुट्टी की गई है, 2 चरणों के अंदर परीक्षा रहेगी। लेकिन आज जो शाम का जो हमने नजारा देखा है, बड़े स्मूथली सही सेंटर बनाए गए, तमाम परीक्षार्थी जो है परीक्षा देकर निकलने भी लगे और चेहरे पर देखिए मुस्कुराहट भी है। अब देखना यह है कि किस तरीके का परिणाम रहता है, लेकिन कुल मिलाकर आप ये कह सकते हैं कि ये एक बहुत बढ़िया, मैं कहूंगा कि जो तमाम परीक्षा दी गई है उसके लिए तमाम जो इंतजाम है वो पूर्ण किए गए हैं। जी जितेंद्र, परीक्षा में पारदर्शिता का भी अपना महत्व होता है, क्या कुछ इंतजाम किए गए? क्योंकि परीक्षार्थियों का आश्वस्त होना भी जरूरी है कि उनकी परीक्षा पारदर्शी तरीके से हुई है, कोई घपला उस बीच में नहीं हुआ। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए अभी जो हम जो निकल के आ रहे हैं उनके चेहरे पे भी मुस्कुराहट है और हमने उनसे भी बात की थी, तो उनका यही कहना था बड़ी पारदर्शिता के साथ जो है परीक्षा ली गई है, किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है। क्योंकि देखिए अंदर जो है इस तरीके के इंतजाम किए गए थे, आप सीसीटीवी में है, तमाम जो है प्रशासनिक अधिकारी जो जिला उपायुक्त है उससे लेकर तमाम प्रशासनिक अधिकारी उनको मॉनिटरिंग कर रहे हैं और यहाँ तक है कि हर सेंटर की मॉनिटरिंग करी जा सकती है, उसको कभी भी देखा जा सकता है। तो वो तमाम चीजें हैं, क्या स्टूडेंट लेकर जा रहा है उसकी 2-2 बार जो है चेकिंग हो रही है, उसके बाकायदा डॉक्यूमेंट जो है बार बार चेक किए जा रहे हैं और अंदर जहाँ परीक्षा चल रही है उसको लेकर भी पूरी तरीके से रिहर्सल की गई थी। बाकायदा जब कैमरे सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे, तमाम वो बेंचें वगैरह जहाँ पर ये परीक्षा हुई है, जहाँ पर परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी है, तमाम वो सारी चीजें चेक की गई हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके की ये जो है सुविधा भी रखी है और किस तरीके की चौक चौकन्नी है। जी जितेंद्र, हालांकि गृह जिले में ही परीक्षा संचालित की गई, लेकिन फिर भी परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाने के लिए प्रशासन को भी रूपरेखा तैयार करनी पड़ी होगी। देखिए भावना, सबसे बड़ी बात यह थी कि हमने जिस तरीके से पहले परीक्षा देखी थी और इस परीक्षा में काफी अंतर है, क्योंकि तमाम जो चीजें हैं अब ये इस तरीके का है कि कल जो है देखिए छुट्टी की गई है और तमाम चीजें जो है प्रशासन ने इस तरीके से संभाली है कि उसमें किसी भी प्रकार का उसको दिक्कत महसूस नहीं हो रही, क्योंकि ट्रैफिक भी चल रहा है, तमाम जो स्टूडेंट हैं वो आ भी रहे हैं, उनके रुकने की व्यवस्था। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसके अंदर जो परीक्षार्थी हैं, अगर मैं आपको बताऊं तो इसके अंदर इतनी संख्या नहीं है जिसको लेकर जो है बड़ा एक तामझाम खड़ा करना पड़े। 23 सेंटर बनाए गए, उस पर जो है तमाम जो है 4225 बच्चे थे, तो इस चीज को लेकर जो है जिस तरीके की व्यवस्था की गई है वो पूर्ण रूप से की गई है। लेकिन जिस तरीके से एक सुरक्षा को लेकर या अचाक चौकन्नी लगाए या जिस तरीके से परीक्षा देने जा रहे हैं उसको लेकर नकल रोकने को से संबंधित वो तमाम चीजों का इंतजाम किया है, ताकि किसी भी प्रकार का आम जनता को परेशानी ना हो और जो परीक्षार्थी जो परीक्षा देने आ रहे हैं उनको भी परेशानी ना हो। जी जितेंद्र, आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। पेपर का जो लेवल था ना वो वास्तव में बढ़िया था, मतलब जो +2 लेवल का पेपर है तो लेवल ही दे रखा था। लेकिन एक जो साइकोलॉजी है ना, साइकोलॉजी चेयरमैन तक बात पहुंचाओगे साहब, साइकोलॉजी इतनी खतरनाक ना दो, इसी साइकोलॉजी है जो पड़े पड़ोड़ी होनी, बाकी सारी चीज बेस्ट थी, घना बढ़िया दे रखा था पेपर भी, लेवल भी सही था। लेकिन साइकोलॉजी भाई साहब आउट ऑफ कवरेज एरिया पे, ठीक है। लगना तो क्या भाई साहब, देखो पाने लगेगी, अगर रह भी गए तो 2-4 नंबर तो रवांगे, अगर क्लियर हो भी गया तो 2-4 नंबर तो रवांगे बस। देखो इंग्लिश और जो जीके थी वो बिल्कुल ही ठीक थी, इंग्लिश तो बिल्कुल ही आसान थी और जो अपना साहित्य था इसमें वो बहुत ही वीकली था, बहुत ही कठिन बना रखा था साहित्य था अपना। भाई करते ही रहते हैं, तैयारी तो होती रहती है। तो कितने देखो पहुंच जाएंगे लगभग, रह जाएगा तो 2-4 नंबर से रहेगा, फिर क्यों आएगा। जो पढ़ा था साहित्य उसी में से आया नहीं सर।